दोस्तों यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। तो आपके लिए साइंस के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं ये सारे एग्जाम में। तो आपको चलिए बताते हैं पीडीएफ पे सारे क्वेश्चन और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है यदि आप सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे 7 वीडियो बताने वाले हैं साइंस का और 7 वीडियो में जो है कंप्लीट 500 क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे आगे बताते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो वहाँ पर जो प्रयोग करना चाहिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ये जो है ये बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है। आगे बात करते हैं, यहीं पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो ये होता है 60 से 70% भाग होता है। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो तड़ित चालक का आविष्कार जो है ये क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है। तो इसका कोटि है 10⁻6 ओम। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है यूरेनियम धातु का। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उस पदार्थ को कहा जाता है अर्धचालक। आगे क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है डोमेन। आगे क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो ये टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है जनित्र को बनाने में। और पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो ये होता है दक्षिण से उत्तर की दिशा में विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो उसका द्रव्यमान संख्या होता है 4। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। और नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी भारी जल का सूत्र होता है D2O, ये याद रखना है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है मंदक के रूप में। और बात करते देख सकते हैं कि कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो ये द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। और सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं। तो अशुद्धियाँ मिलाई जाती है उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो वह जो है बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। आगे देख सकते हैं यहीं पे कहा जा रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो ये होता है यूरेनियम धातु का। और कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये क्या था, एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन यहीं पे है कि नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी। तो एल्फ्रेड नोबेल ने जो है ये खोज किया था डायनामाइट की। अगला क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी। तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था ये राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो किया था ये क्या था, नोल और रुस्का ने किया था। आगे क्वेश्चन है, मेडिकल डॉक्टर
या व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर किया जाता है सोनार का प्रयोग किया जाता है। यहीं पे क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है हाइग्रोमीटर। और एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन जो मापी जाती है, ये स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। और कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टेथोस्कोप। आगे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया गया है और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के समान रखा गया? ये रखा गया एस चंद्रशेखर के समान। आगे क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है परमाणु को। और पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है उच्च तापमान को मापने में। और कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन है देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया एकर्ट एवं मॉसली ने। अब बात करें तो यहाँ से समाप्त होता है फिजिक्स का यहाँ से होता है समाप्त। अब यहाँ से शुरू हो जाता है केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। इसके बाद आने वाले हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन जो है आपको कवर कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। 7 वीडियो में जो है कंप्लीट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होने वाला है। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं रसायन विज्ञान का क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है H2O। H2O जो है ये H2O जल का सूत्र होता है। जल का सूत्र H2O होता है। भारी जल का बात करें तो भारी जल का D2O होता है। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था कनाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। और क्वेश्चन कहा जा रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो ये क्या मिलिकॉन ने किया था, मिलिकॉन ने। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ये क्या परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया। और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये क्या था, डी ब्रोगली ने किया था। और क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ये रह सकता है परमाणु, इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? ये होता है न्यूट्रिनो में होता है। और क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 4 होता है। और क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है नियंत्रित होता है। आगे क्वेश्चन है, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो ये होता है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें जो है विपरीत चक्रण पाया जाता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने किया? तो ये क्या था, रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणें की खोज किया था। और नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये होती है गामा किरणें की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो ये सीसा में बदल जाते हैं। आगे यहीं पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, और क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है पोलोनियम का। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो ये होती है न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन का किस प्रकार का अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो ये होता है विखंडन अभिक्रिया से।
आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है न्यूट्रॉन की। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है यूरेनियम का। और क्वेश्चन है रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो यह है कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अवकरण। क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है सोडियम नाइट्राइट। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है, यह है F2O। आगे क्वेश्चन है अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हो, क्वेश्चन है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं, ये निकालते हैं हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो ये होता है 7.35 से 7.45 तक। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, तो ये कहा था डीवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस से व्यवहार करती हैं, ये करती है निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। दोस्तों इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन कवर किया और ये सारे क्वेश्चन साइंस के इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। जय हिंद।